आजकल बच्चों के लिए कितने भी टॉयज़ ले आओ उनके लिए कम ही पड़ते हैं और फिर वो बस थोड़ी देर खेलते हैं और पूरे घर में फैला देते हैं और मम्मियों का काम बढ़ जाता है। अगर आप भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जनरली रेंटेड हाउस में ऐसे कोई इनबिल्ट कबर्ड्स वगैरह नहीं होते हैं जहाँ हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकें। तो हमने बच्चों के सारे टॉयज़ एक बड़े से बॉक्स में भरकर रख दिया था, बट फिर मैंने नोटिस किया कि बच्चों को उनके फेवरेट टॉयज़ दिखते नहीं हैं सामने, तो फिर टॉयज़ से खेलने में वो इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक टॉय ऑर्गेनाइजर बनाया जाए जिससे सारे टॉयज़ उनकी आंखों के सामने भी रहेंगे और वो उससे खेलेंगे भी और फिर उसकी जगह वापस भी रख सकेंगे। मैंने सारे ही वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज किया है। सबसे पहले मैंने जिसमें सारे टॉयज भर के रखे हुए थे उसे ही मैंने बेस बनाया है, वो सबसे नीचे रहेगा बिकॉज उसका एरिया बड़ा है। जो बॉक्सेस थे मेरे पास सभी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के थे, तो उसको मैंने इक्वल किया है। जिस टाइप का मेरे को चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मैंने उसे कट कर लिया है टॉप पोर्शन। ये बॉक्स बहुत ज्यादा पुराना हो गया था तो थोड़ा सा लूज भी हो गया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे स्ट्रेंथ देने के लिए सेंटर में एक और कार्डबोर्ड पीस को अटैच कर रही हूँ ताकि ये बेस हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अदरवाइज वो सारे ही टॉयज का जो इसके ऊपर हम और कार्डबोर्ड पीसेस रखेंगे तो वो पूरा लूज हो जाएगा और अंदर की तरफ धंसने लगेगा। इस तरीके से मैं एक यहाँ पर जेड शेप पिलर बना रही हूँ जो कि इसे स्ट्रेंथ भी देगा, सपोर्ट भी करेगा और अंदर एक पार्टीशन भी हो जाएगा ताकि हम और टॉयज उसमें ऑर्गेनाइज कर सकें। बिकॉज ये बहुत बड़ा पीस है, अगर सारे टॉयज एक साथ भर के रखेंगे तो वो अगेन वो मैसअप हो जाएगा। इजी और सिंपल क्राफ्ट है कि आपको देखने से तो बहुत ही ईजी लग रहा होगा, बट इसे बनाने में मुझे 2 दिन लगा बिकॉज ये स्टिक नहीं हो रहा था और जब तक कि वो प्रॉपर्ली स्टिक ना हो जाए हम उसके आगे कोई काम कर नहीं सकते। इस बॉक्स को और थोड़ा सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर थर्मोकोल के पीसेस यूज किए हैं। कोई फ्रेजाइल आइटम मंगाते हैं ऑनलाइन तो उसके साथ ही हमें मिल जाते हैं। और कुछ ब्राउन बैग्स हैं, मैं इन्हें भी यूज कर रही हूँ जस्ट टू कवर अप द इनर लाइनिंग। आप चाहें तो कोई भी रैपिंग पेपर का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं ये DIY सिर्फ और सिर्फ जो मेरे घर में चीजें अवेलेबल मैं उन्हीं को यूज करके बना रही हूँ। तो ये मेरे लिए तो जीरो कॉस्ट DIY ही है। और ये चार्ट पेपर्स भी आप बोलेंगे कि बाहर से आया, बट ये भी मेरे घर पे रखा हुआ था क्योंकि बच्चे हैं, कुछ ना कुछ क्राफ्ट वर्क लगा ही रहता है। आपको ये सब कुछ अतरंगी सा, कुछ अलग अलग, कुछ प्रिटी नहीं लग रहा है, बहुत ही वाव वाला फैक्टर नहीं है, ये आपको लगेगा इस वीडियो में। बट मेरे लिए तो बस काम चलाना था, मुझे बस अपने बच्चों के टॉयज ऑर्गेनाइज करने थे, तो इसलिए मैंने इसे बनाया। यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आती थी ऑर्गेनाइजर वाली वो इतना सुंदर, इतना प्रिटी दिखता था हर चीज़, तो मैंने सोचा था यार कोई कभी सिंपल भी कुछ बना ले, मतलब बिना फैंसी चीज़ों के भी कोई चीज़ काम के लिए भी बन सकती है। तो जस्ट फॉर दैट मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। इसके बाद अंदर की लाइनिंग होने के बाद अब मैं इसे आउटर कवर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है जो टेंट हाउस होता है मेरे बच्चों का था, वो ऊपर का फैब्रिक बच गया था और अंदर का जो पाइप था वो टूट गया था, तो इसलिए मैंने इस फैब्रिक को रखा हुआ था। तो इस तरीके से सारा मेजर करते हुए मैंने किया है और इस तरीके से पूरा बैक साइड से ये पूरा कवर अप हो गया है और फ्रंट से जो भी हमने अंदर का चार्ट पेपर लगाया था वो है। और इसी तरीके से हमें बाकी के चारों बॉक्सेस को भी कवर अप कर लेना है, बट मैं ये टोटली कवर अप नहीं कर रही हूँ बिकॉज जो 2 पोर्शंस हैं जहाँ मुझे दोनों बॉक्सेस को साथ में स्टिक करना है वो एरिया मैंने छोड़ दिया है, बाकी के तीनों साइड से मैंने इसे कवर किया है। तो इस तरीके से पहले इसे अरेंज करेंगे कि कहाँ पर कौन सा पीसेस लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसे कवर अप करना है। तो ये जो था, जो सेंटर पार्टीशन था वो मैंने अटैच कर दिया है, सामने से भी जो थर्माकोल पीसेस थे वो रख दिया है और साइड से जब रख रही थी मैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो रहा था, तो फिर मैंने इसे निकाल दिया। तो सेंटर का पार्टीशन तो रहेगा ही, तो उतना सपोर्ट तो मिल जाएगा। इसके बाद देखते हुए सारे ही पीसेस को मैंने अरेंज किया है। जो थोड़े से बड़े हाइट में बॉक्सेस हैं उसे मैंने नीचे रखा है और जो छोटे बॉक्सेस हैं उसे ऊपर रखा है और इन चारों को ही साथ में स्टिक कर दिया है और ये रहा पूरा फाइनल लुक। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजर अब बन के रेडी हो गया है। तो ये ज़्यादा फैंसी तो नहीं लग रहा है, एकदम बेसिक, एकदम सिंपल विद द मिनिमल कॉस्ट। मिनिमल भी नहीं बोलूँगी मैं, मेरा तो ज़ीरो कॉस्ट ही हुआ है बिकॉज कोई मेरे को अलग से एक्स्ट्रा कुछ लगा नहीं है। तो इस तरीके से आप भी ऑर्गेनाइज़र अपने घर में बना सकते हैं और अपने टॉयज सारे ही अरेंज करके रख सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ये जब मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया, मेरी बेटी जब आकर के स्कूल से देखी हुई, उसके मुँह से बस वाव ही निकला। मतलब उसके लिए तो बहुत नया ही था कुछ कि एटलीस्ट उसके टॉयज सारे अरेंज हो गए, सामने से दिखाई देंगे। और इसके बाद मैंने ये नोटिस किया अपने बच्चों में कि वो लोग खेल भी रहे हैं उन टॉयज़ के साथ और उसके बाद उन्हें वापस अपनी जगह पे अरेंज भी करके रख रहे हैं, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो कम बजट में अपने घर को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उनके लिए। वरना अगर आप ऑनलाइन इस टाइप के ऑर्गेनाइजर, इतने बड़े साइज का ऑर्गेनाइजर परचेस करने जाएंगे तो वो 1 या 2 हज़ार से कम का तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड इफ यू लाइक दिस ज़ीरो कॉस्ट DIY देन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच